हेलो दोस्तों, जैनिंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 फरवरी 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हर वीडियो से रिलेटेड फैक्ट बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है। हर साल 2 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि पर सम्मेलन का आय अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। यह पहली बार 1997 में मनाया गया था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम थी इट्स टाइम फॉर बैलेंस रिस्टोरेशन है, जो आर्द्रभूमि पुनर्जीवन को प्राथमिकता देने की ताकत आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एकनाथ अखंड कीर्तन में पीएम मोदी कब हिस्सा लेंगे? तो विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एकनाथ अखंड कीर्तन में पीएम मोदी 3 फरवरी को हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी 2023 को असम में बारपेटा में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एकनाथ अखंड कीर्तन में भाग लेंगे। परम कृष्ण ईश्वर ने 1974 में बारपेटा असम के नास्त्रा गांव में कृष्ण गुरु सेवा आश्रम की स्थापना की थी। वे महावैष्णव मनोहर देव के 9वें वंशज हैं, जो महान वैष्णव संत श्रीमन शंकर देव के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन अखिलेश कुमार शर्मा, मेईटी के अध्यक्ष सचिव अखिलेश कुमार शर्मा द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेईटी के सचिव अखिलेश कुमार शर्मा ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 400 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम हाइब्रिड मोड भौतिक और आभासी में साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़ की खेती के लिए पतंजलि फूड्स और किस राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ है? तो ताड़ की खेती के लिए पतंजलि फूड्स और किस राज्य सरकार के साथ समझौता हुआ है? तो फ्रेंड्स, नागालैंड सरकार के साथ समझौता हुआ। ताड़ की खेती और प्रसंस्करण के लिए विकास और क्षेत्र में विस्तार के लिए नागालैंड सरकार और पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पंप के तहत नागालैंड के जोन सेकेंड मोकोचुंग लोंगोगेंग और मोन जिले के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह नागालैंड राज्य और क्षेत्र के ताड़ के तेल के उत्पादकों के लिए बड़ा प्रोत्साहन लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय बजट 2023 में भारत किस फसल को वैश्विक केंद्र बनाएगा? तो भारत बाजरा को वैश्विक केंद्र बनाने की ओर अग्रसर है। बजट सतत ने खेती के समाधान के रूप में बाजरा के महत्व पर प्रकाश डाला, जो शुष्क क्षेत्रों में छोटे किसानों के लिए आय बढ़ा सकता है। भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद स्थित भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आता है, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा स्टील मोटर्स 2023 किस देश के अनीस गिरी ने जीता है? तो टाटा स्टील मोटर्स 2023 किस देश के अनीस गिरी ने जीत लिया है? तो यह डच खिलाड़ी हैं अनीस गिरी, जिन्होंने
विल्ड ऑन जी में 5 बार उपविजेता रहे डच खिलाड़ी अनीस गिरी ने टाटा स्टील मोटर्स 2023 जीता है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2023 विल्क्ज ऑन जी में आयोजित होने वाले वार्षिक शतरंज टूर्नामेंट का 85वां संस्करण है। यह 13 से 29 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया था। मास्टर्स सेक्शन ने 14 खिलाड़ियों के क्षेत्र में FIDE फीड वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 और नंबर 2 मैग्नस कार्लसन और डिंग रेमन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? तो भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो फ्रेंड्स उत्तरी बंगाल में यह संपन्न हुआ है। 21 से 31 जनवरी तक उत्तर बंगाल में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास अभ्यास त्रिशक्ति प्रहर आयोजित किया गया। अभ्यास का उद्देश्य सेना, भारतीय वायुसेना और CAPF को शामिल करते हुए एक नेटवर्क के भीतर एकीकृत वातावरण में नवीनतम हथियारों और उपकरणों को उपयोग करके सुरक्षा बलों के युद्ध की तैयारी में अभ्यास कराना है। अभ्यास का समापन तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय बजट 2023 में सप्तऋषि बजट की कितनी प्राथमिकताओं का ऐलान किया गया है? तो सप्तऋषि बजट की 7 प्राथमिकताओं का ऐलान किया गया है। बजट में निम्न 7 प्राथमिकता बताई गई हैं। वे एक दूसरे के पूरक और अमृतकाल में हमारा मार्गदर्शन करने वाले सप्तऋषि के रूप में कार्य करती हैं। उम्मीद की जा रही है कि वे देश को बेहतर भविष्य की ओर ले जाएंगी और वर्तमान में आने वाली चुनौतियों से लड़ेंगी। ये 7 प्राथमिकताएं कौन सी हैं फ्रेंड्स? नंबर 1 समावेशी विकास, नंबर 2 लास्ट माइल तक पहुंचना, नंबर 3 बुनियादी ढांचा और निवेश, नंबर 4 क्षमता को उजागर करना, नंबर 5 हरित विकास, नंबर 6 युवा शक्ति, नंबर 7 वित्तीय क्षेत्र। यह फ्रेंड्स 7 प्राथमिकताएं बजट में दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के NCC ने गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में प्रधानमंत्री का बैनर जीता है? तो किस राज्य के NCC ने गणतंत्र दिवस शिविर में प्रधानमंत्री का बैनर जीता है? तो महाराष्ट्र NCC ने गणतंत्र दिवस में प्रधानमंत्री का बैनर जीत लिया है। महाराष्ट्र से राष्ट्रीय कैडर कोर के दल ने गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में प्रधानमंत्री का बैनर जीता है। NCC महाराष्ट्र निदेशालय ने कुल मिलाकर 19 बार और लगातार 2 वर्षों के लिए RDC बैनर प्रतियोगिता जीती है। राज्य NCC निदेशालय ने एयर विंग प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ निदेशालय और उड़ान में सर्वश्रेष्ठ स्क्वाड्रन का पुरस्कार भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस ने किस देश के मालिवन बिस्कुट के साथ साझेदारी की है? तो किस देश के मालिवन बिस्कुट के साथ साझेदारी की है? तो श्रीलंका के मालिवन बिस्कुट के साथ रिलायंस ने साझेदारी की है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने श्रीलंका स्थित मालवन बिस्किट लिमिटेड के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। यह भारतीय उपभोक्ताओं को घरेलू और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त विविध उपभोक्ता ब्रांडों और उत्पादों विकल्पों को उपलब्ध कराने के लिए हस्तांतरित किया गया था, जो असाधारण गुणवत्ता के साथ बेहतर मूल्य प्रस्ताव को पेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी में GST संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए अब तक का दूसरा सर्वाधिक संग्रह है? तो जनवरी में GST का कितने लाख करोड़ रुपए का संग्रह हुआ है जो अब तक का सर्वाधिक संग्रह हुआ है? तो 1.55 लाख करोड़ 1.55 लाख करोड़ रुपए का संग्रह हुआ है। अक्टूबर 2022 में
दूसरे उच्चतम रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दूसरा उच्चतम सकल जीएसटी संग्रह जनवरी 2023 के महीने में किया गया। जनवरी ने महीने के 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक का सकल जीएसटी राजस्व एकत्र किया। जनवरी के संग्रह में 28,961 करोड़ रुपए सीजीएसटी, 36,730 करोड़ रुपए एसजीएसटी और 79,599 करोड़ रुपए आईजीएसटी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईएमएफ ने 1.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को किस देश को मंजूरी दी है? तो आईएमएफ ने 1.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को किस देश को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश को यह मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने बांग्लादेश के लिए कुल 4.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी दी है। इसमें बांग्लादेश के लिए विस्तारित क्रेडिट सुविधा और विस्तारित फंड सुविधा के तहत 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर और लचीलापन एवं स्थिरता सुविधा के तहत 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है। आरएसएफ के तहत वित्त घोषणा प्राप्त करने वाला बांग्लादेश एशिया का पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गौतम अडानी को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो गौतम अडानी को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी बने हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स की सूची के अनुसार रिलायंस इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी ने फरवरी 2023 में उद्योगपतियों गौतम अडानी को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। 1 फरवरी 2023 को गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में तीसरे से 7वें स्थान पर खिसक गए हैं। उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण अपनी नेटवर्थ में गिरावट देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड साइबर समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्वाड साइबर समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। जनवरी 2023 में साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक नई दिल्ली में हुई। बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने खतरे की जानकारी साझा करने, डिजिटल रूप से सक्षम उत्पादों और सेवाओं के लिए आपूर्ति श्रृंखला में संभावित जोखिमों की पहचान करने और मूल्यांकन करने, आधारभूत सॉफ्टवेयर सुरक्षा आवश्यकताओं को संरेखित करने पर चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विजिट इंडिया ईयर 2023 का पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल का शुभारंभ जी किशन रेड्डी द्वारा किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत की और इसके लोगों का भी अनावरण किया। पर्यटन मंत्री ने अभियान के लोगों का भी अनावरण किया जो नमस्ते की छवि से प्रेरित है। अभियान का उद्देश्य भारत जो वर्तमान में G20 की अध्यक्षता कर रहा है में यात्रा को प्रोत्साहित करना है। यह पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।